हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं एलिमेंट्स विटिएटिंग फ्री कंसेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसमें हमारा फ्री कंसेंट नहीं हो पाता है। फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है कि जब दो पार्टीज़ अगर एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी कि जिस भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है, वो दोनों ही पार्टी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसी क्लैरिटी पे ही अगर वो पार्टी अग्री करती हैं तो उसको बोला जाता है फ्री कंसेंट। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक पॉइंट भी है। अगर आपने एलिमेंट्स वाली वीडियो देखी है तो फ्री कंसेंट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फ्री कंसेंट को अफेक्ट करती हैं वो आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। कोएर्जन हो गया, मिस्टेक, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत ईजी सी टर्म्स हैं जो हम बड़ी जल्दी कवर कर लेंगे विद एग्जाम्पल। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एलिमेंट्स विटिएटिंग फ्री कंसेंट। तो यहाँ पे टोटल हम 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे जिससे हमारा फ्री कंसेंट अफेक्ट होता है। और कोएर्जन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कंसेंट एंड फ्री कंसेंट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक कंसेंट होता है और एक फ्री कंसेंट होता है। दोनों के बीच का फ़र्क क्या है। कंसेंट का मतलब होता है कि किसी बात पे आप एग्री कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब कोई पर्सन लिखा है ना, बट व्हेन अ पर्सन सेज येस टू द रिक्वेस्ट देन इट्स नॉन एज कंसेंट। या आपने किसी बात पर येस बोला कि हाँ आई एग्री, तो ये हो गया आपका कंसेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स पीपल मे बिलीव समथिंग एल्स इज ट्रू। कभी कभी आपको गलती हो जाती है समझने में। आपको जो चीज़ें सामने वाली पार्टी जिस तरीके से बता रही है आप उसको गलत समझ लेते हो, या फिर जो भी है उससे क्या होता है, एक तरीके से वो कंसेंट आप दे देते हो लेकिन वो चीज़ फ्री कंसेंट में नहीं आती। कहने का ये मतलब है। तो दे माइट बी अफ्रेड, फोर्स्ड एंड डिसीविंग इनटू एग्रीइंग। तो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी आपको डरा धमका के कोई कॉन्ट्रैक्ट करा रही हो, या किसी बात पे सहमति जता रही हो फोर्सफुली, या आपको धोखा दे के आपसे कोई चीज़ एग्री करवा रही हो। ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो उस टाइप का जो कॉन्सेंट होता है वो फ्री नहीं होता, ठीक है, वो फ्री कंसेंट नहीं होता। तो जब एक पर्सन फील करता है कि उसको कोई फियर नहीं है, उसको कोई दबाव नहीं डाला जा रहा, उसको कोई धमकाया नहीं जा रहा, वो खुद अपनी मर्जी से चीज़ों को समझकर उस चीज़ों को पे एग्री करता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री कंसेंट, ठीक है। तो अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे फ्री कंसेंट को विटिएट करते हैं। तो नंबर 1 है कोएर्जन। कोएर्जन मतलब किसी चीज़ की बात या किसी चीज़ पे एग्री करवाना, किसी पार्टी को डरा धमका कर, धमकी देकर, तो इसको हम बोलते हैं कोएर्जन। तो कोएर्जन की अगर हम बात करें, सबसे पहले सेक्शन 15 है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो हमको बोलता है कि कोएर्जन का मतलब है किसी को थ्रेटन करना, कि सामने वाले को आप धमका के कुछ काम करवा रहे हो स्ट्रिक्टली, तो वो कोएर्जन की कैटेगरी में आता है या वो कोएर्जन कहलाता है। तो इट ऑल्सो मीन्स अनलॉफुल। तो इसको कानून की नज़रों में अनलॉफुल बोला जाता है, ठीक है। और तो कह सकते हैं कि दिस मीन्स दैट द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री में चूज टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट एट हिज चॉइस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरीके का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे डरा धमका के किसी पार्टी को किसी चीज़ के लिए एग्री करवाया जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एबल होता है। दिखा है ना यहाँ पे वॉइड एबल। वॉइड एबल का मतलब कि अब जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसको धमकाया गया था, जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसको धमकाया गया था, वो पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकती है। रिसिंड करने का मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को वो पूरा करने से मना कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है। तो लिखा है साफ साफ यहाँ पे, हुज कॉन्सेंट वॉज नॉट फ्री में चूज टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट एट हिज चॉइस। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो डिसाइड करिए, एग्रीव्ड है, एग्रीवेटेड नहीं है, ये एग्रीव्ड है, ठीक है। एग्रीव्ड पार्टी जो है वो डिसाइड करेगी कि उसको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है या फिर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्रीव्ड पार्टी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो उसका कॉन्सेंट था वो फ्री नहीं था। उसके बाद जो है वो
इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया कि रोहित ओन्स अ कार, रोहित की एक कार है, ठीक है। तो राहुल अप्रोच रोहित अलोंग विद 2 स्ट्रेंजर्स, तो राहुल ने रोहित को अप्रोच किया 2 स्ट्रेंजर्स के साथ एट अ गन पॉइंट, ठीक है, कि रोहित को एक तरीके से गन पॉइंट के थ्रू उसने अप्रोच किया और रोहित को कहा कि वो अपनी कार उसको दे दे। तो इस केस में क्या था कि रोहित का कोई कंसेंट नहीं था और उसका जो कंसेंट यानी कि वो जो कार उससे ले ली गई वो कोएरिजन से के द्वारा ली गई, यानी कि धमका के ली गई। तो जो रोहित है वो जाके पुलिस में या फिर कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकता है राहुल के खिलाफ। तो ये था कोएरिजन का एग्जाम्पल। तो इस केस में क्या था, फ्री कंसेंट नहीं था। दूसरा आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या होता है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो हमारा सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले वाला जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था क्या, कोएरिजन, जो कि था सेक्शन 15 में। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस किसमें, सेक्शन 16। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 16 की बात कर रहे हैं, जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में क्या बोला गया। इट स्टेट्स दैट व्हेन द रिलेशन बिटवीन द टू पार्टीज आर ऑफ अ नेचर दैट वन पार्टी इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द अदर पार्टी, ठीक है। मतलब कि 2 पार्टी हैं, एक है पार्टी ए, एक है पार्टी बी। अब हो सकता है कि ए पार्टी जो है वो एक चाइल्ड है, ठीक है, और एक है बी पार्टी जो कि है फादर इस बच्चे का। तो अगर फादर अगर अपने बच्चे से के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर कुछ भी कोई बात की कॉन्ट्रैक्ट करने की ट्राई करता है या कुछ भी बात पे अग्री करवाना चाहता है अपने बच्चे को, तो वो करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फादर की जो पोजीशन है वो एक तरीके से डोमिनेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की गई कि जहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं लेकिन एक पार्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और डोमिनेंट वाली पार्टी है और सामने वाली पार्टी थोड़ी कमज़ोर पार्टी है, तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट अगर इस तरीके से होता है तो वो कहते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। वहाँ पे अनफेयर एडवांटेज ली जाती है, वहाँ पे अनजस्ट एडवांटेज होती है, ठीक है। और इस तरीके के इन्फ्लुएंस को अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला जाता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अनिल एक स्टूडेंट है, वो अपनी टीचर को 5,000 रुपये पे करता है, एग्री होता है कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, एज ही प्रोमिस्ड हिम टू गिव बेटर ग्रेड्स इन एग्जामिनेशन। हेयर अनिल इज अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ हिज टीचर। तो उसके टीचर ने बोला कि मैं तुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दूंगा लेकिन तुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उसका जो टीचर था वो एक तरीके से डोमिनेंट पार्टी था और अनिल जो था वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज टीचर था। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का ये केस है कि जहाँ पे एक पार्टी जो है वो डोमिनेंट होती है और सामने वाली पार्टी उसके आगे कमज़ोर होती है, और उस तरीके का अगर कोई कंसेंट होता है तो वहाँ पे अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो फ्री कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आता, यानी कि उसको हम फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे। अनिल चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, वॉइडेबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो अनिल चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है, अपने टीचर के खिलाफ कुछ कर सकता है। उसके बाद आता है फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स किसी पार्टी को धोखा देना जानबूझ के, और कैसे धोखा देना, फॉल्स स्टेटमेंट्स के थ्रू, फॉल्स क्लेम्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 17 है, तो बारी बारी चल रहे हैं। कोएरिजन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 और फ्रॉड है हमारा सेक्शन 17। तो अब फ्रॉड का मतलब क्या है, फ्रॉड इज डन व्हेन वन ऑफ द पार्टी कन्विंसेस अनदर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट आर अनट्रू। मेरे से झूठ बोलकर अगर आप कोई काम करवाओगे, किसी चीज़ पे एग्रीमेंट करवाओगे, तो वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा कि जो चीज़ सही है ही नहीं, जो चीज़ अनट्रू है, जो चीज़ ट्रू है ही नहीं, आप फॉल्स क्लेम कर रहे हो, आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, तो फिर क्या है, फ्रॉड जो है वो काफ़ी तरीक़ों से हो सकता है। जैसे कि मेकिंग प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एन एक्ट फिटेड टू डिसीव द अदर पार्टी, कोई ऐसा काम जिससे आप दूसरे पार्टी को धोखा दे रहे हो, या कोई ऐसा प्रॉमिस जहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने की। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, फ्रॉड का एग्जाम्पल दिया, सुप्रिया ने शो किया एक बाइक में इंटरेस्ट विच वॉज ऑन्ड बाय ज्ञान, मतलब ज्ञान की बाइक थी और सुप्रिया ने अपना उस बाइक में इंटरेस्ट दिखाया। सुप्रिया ने क्या किया, उस बाइक के बारे में पूछा, लेकिन ज्ञान ने क्या कहा, ज्ञान ने उसको
बाइक के जो फीचर्स बताए, बाइक के बारे में जो चीज़ बताई वो मिस रिप्रेजेंटेड थी। मिस रिप्रेजेंटेड का मतलब उसने ऐसे फीचर्स उस बाइक के बताए जो एक्चुअल में उस बाइक में थे ही नहीं। And even after being aware that the engine of the bike was not working properly and was leaking, he concealed this fact and sold the bike to Supriya. मतलब ज्ञान को पता था कि उसकी बाइक का जो इंजन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसकी बाइक का जो इंजन है वो लीक कर रहा है। ये फैक्ट जानने के बाद भी उसने सुप्रिया को ये फैक्ट नहीं बताया और सुप्रिया को उसने वो बाइक बेच दी। तो हेयर एज ज्ञान वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट ही कमिटेड फ्रॉड। ज्ञान को पता था कि वो फ्रॉड कर रहा है, मतलब ज्ञान ने सच छुपाया और इस तरीके की एक्ट को हम फ्रॉड बोलते हैं। तो अब फ्रॉड के केस में एग्रीव्ड पार्टी जो है वो उसको लॉस होता है, ठीक है। और देन देयर कैन बी नो क्लेम ऑफ फ्रॉड इन केस वेयर नो डैमेज इज कोज टू द एग्रीव्ड पार्टी। अगर सामने वाली पार्टी को कोई डैमेज नहीं हुआ तो उस केस में हम कोई फ्रॉड नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, ऑल्सो द फॉल्स स्टेटमेंट मस्ट बी अ फैक्ट नॉट अ पर्सनल ओपिनियन। उसके बाद आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। तो हम बारी बारी चल रहे हैं, सेक्शन 15, 16, 17, अब 18 पे आ गए। तो सेक्शन 18 जो है वो क्या कहता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन तब कमिट होता है जब ट्रुथ को मिस रिप्रेजेंट किया जाए, सच्चाई को सच्चाई की तरह ना लिया जाए और उसमें से कुछ जो है बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को बोलना। तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है कि एक्सप्रेसिंग ऑफ डिसीविंग डिटेल्स रिजल्टिंग इन द प्रिजम्पशन दैट द अदर पार्टी विल एंटर इनटू अ डील एंड देन लॉस ड्यू टू बिलीविंग मिस रिप्रेजेंटेशन फैक्ट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि मैं किसी शोरूम में गई, वहाँ पे मैंने कार के लिए पूछा और सेल्समैन ने मुझे बड़ा चढ़ा के उस कार के फीचर्स बताए, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने वो कार ख़रीद ली, ठीक है, क्योंकि वो यही चाहता था कि मैं कार ख़रीद लूँ, ठीक है, तो मैंने वो कार ख़रीद ली, फिर मुझे थोड़े दिनों में पता चलता है या 1-2 दिन बाद ही मुझे पता लगता है कि ये तो फ़ीचर है ही नहीं इस कार में। तो इस केस में क्या हुआ, वो सेल्समैन गिल्टी पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेयर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द गिल्टी पार्टी इज़ द रिजल्ट ऑफ अ जेन्युइन बिलीफ, ठीक है। तो जो गिल्टी पार्टी थी, गिल्टी पार्टी कौन, वो सेल्समैन, ठीक है, उसने जो फैक्ट इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी और सामने वाली पार्टी ने उस पर बिलीव करा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन कमिट हुआ। तो मिस रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं है बट हाँ, फॉल्स इन्फॉर्मेशन शो करना एट द बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले आप गलत बातें मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल दिया कि ए ने बी को बोला कि उसका लैपटॉप जो था वो गुड कंडीशन में था एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस ही हैड इन ए, और बी को ए पे इतना विश्वास था कि बी ने वो लैपटॉप उससे ख़रीद लिया, लेकिन द लैपटॉप डिड नॉट वर्क प्रॉपरली आफ्टर सम टाइम। लैपटॉप जो है वो कुछ टाइम के बाद प्रॉपरली वर्क ही नहीं किया। तो बी थॉट ही वॉज मिसलीड बाय ए, तो बी को यही लगा कि ए ने मुझे पागल बनाया है, बट ए बिलीव्ड हिज लैपटॉप वॉज इन गुड कंडीशन एज ही गॉट इट सर्विस रिसेंटली। लेकिन ए को लगा कि उसका लैपटॉप ठीक होगा क्योंकि उसने उसकी सर्विस कराई थी और उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था उसको धोखा देने का। तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो ए के द्वारा की गई बिकॉज ही डिड नॉट नो दैट द लैपटॉप वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो ए को खुद को ही नहीं पता था कि वो लैपटॉप ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद आता है मिस्टेक। कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि फ्री कंसेंट डरा धमका के या फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, कभी कभी फ्री कंसेंट मिस्टेक से भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब मिस्टेक कभी कभी फैक्ट की भी हो सकती है, मिस्टेक कभी कभी लॉ की भी हो सकती है। तो 2 फॉर्म है हमारी मिस्टेक्स के। सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट तब अराइज होता है जब ईदर और बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैव मिसअंडरस्टूड द टर्म। तब या तो दोनों ही पार्टी को कुछ गलती हुई है या दोनों में से किसी एक पार्टी को कुछ गलती हुई है। तो सच अ मिस्टेक कैन बी कॉज ड्यू टू कन्फ्यूजन। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है, कभी कभी हम नेग्लिजेंस हो सकता है, हमारी इग्नोरेंस हो सकती है, कभी कभी हम भूल गए, ओमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे ए मिस्टेक इज़ नेवर इंटेंशनल। कभी भी मिस्टेक इंटेंशनल नहीं होती, इट वॉज जस्ट ओवरलुकिंग होता है कि हम चीज़ों को सही से देख नहीं पाते हैं। अब जो मिस्टेक है वो बायलेटरल भी हो सकती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है। वो तो हमने पढ़ा ही कि बायलेटरल का मतलब दोनों ही पार्टी से मिस्टेक हो गई और यूनिलेटरल मतलब एक ही पार्टी से मिस्टेक हुई, ठीक है। और है बस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक
शेयर, एक इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला ए डील्स विद बी टू सेल 1 kg ऑफ मिल्क। ए ने डील करा बी को 1 kg मिल्क बेचने का, बट मिल्क इज़ कंज्यूम्ड बाय एज सन। लेकिन ए जो है, ए का बेटा जो है, क्योंकि दूध तो ए नहीं देना था, बी को बेचना था, लेकिन ए का बेटा दूध पी गया। लेकिन ए ने तो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था मिल्क बेचने का। एज ही assumed that milk would have been available as the fact was not known by any party। पहले कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ गया, पता चला जी ए को कि मेरे पास तो दूध है ही नहीं क्योंकि मेरा बेटा पी गया। तो इस केस में क्या हुआ, एक मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ, सॉरी ये जो अरेंजमेंट हुआ ये इनवैलिड माना गया। उसके बाद आएगा हमारा मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, जो हमारा रह गया था टॉपिक। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या, मिस्टेक जो कि रिलेटेड टू इंडियन लॉज हो सकती है, फॉरेन लॉज से रिलेटेड हो सकती है। इफ द मिस्टेक अप्लाइज टू इंडियन लॉज द प्रिंसिपल इज दैट द लॉज इग्नोरेंस इज़ नॉट अ गुड एक्सक्यूज़। आपको कानून के बारे में नहीं पता तो कानून इसका ज़िम्मेदार नहीं है, इसके ज़िम्मेदार आप हो। कानून कभी भी ये बहाना नहीं सुनेगा कि आपको कानून के बारे में नहीं पता। तो दिस मीन्स दैट either of the party cannot claim that he was not aware of the law, and no party can claim any relief. This also extend to include an incorrect interpretation। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ignorance of foreign law provides some excuse। हाँ, अगर आपको फॉरेन लॉ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वहाँ पे कुछ आप इतना एक्सक्यूज़ दे सकते हो, बट येस इंडियन लॉ के बारे में आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आपको कानून के बारे में पता नहीं था इसलिए आपसे मिस्टेक हो गई, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।